Hello everyone, welcome to our exam B which prepare 50% faster. So I आकांक्षा अग्रवाल आपकी रीजनिंग मेंटोर आपके साथ है और आज हम आपके लिए लाए हैं द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका सभी को बहुत सालों से इंतजार था PFRDA दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका रिक्रूटमेंट रिवाइज रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है फॉर द असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। So here in today's session, what we will do, I'll let you know about the structure of the whole examination, and especially as I'm a reasoning mentor, I would like to work on the reasoning part where I would tell you the strategy how to secure 25 marks, maximum marks. So how you can go for maximum question to achieve maximum marks. So the whole paper is divided into three phases, that is phase 1 paper 1, phase 2 paper 2, and phase 3 is of course interview side, right? So the whole QRE section is there, and the main important point is those who are already preparing for RBI, SEBI, NABARD or any of the regulatory bodies, it's a golden opportunity for you to work on PFRDA paper. So online application starts from 2nd July and it will end on 6th August, and the total time for preparation, the exam would be around September. So hurry up and enroll now in our new course of SEBI PFRDA NABARD Finance online course. You will get the video lessons, study notes, practice tests, live session and interview guidance all in one combo. So I hope those who are already preparing can avail this golden opportunity of this course, and you can contact on this number or you can visit our iExamB site. So let's work on how to increase marks in reasoning. As all of you are preparing pre-handedly for all the examination, but reasoning is the most important part. Why we say again and again, first of all it is interesting, it is scoring. But हाउ यू विल गेट मोर मार्क्स आउट ऑफ हेयर, बिकॉज जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तब हम कई बार अटक जाते हैं पजल पे और सिटिंग अरेंजमेंट में, और जो हमारा सारा टाइम ले जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हम यहाँ अपनाएं जिससे हम अपने मार्क्स बढ़ा सकें। ओके, सो मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन इज टाइम। और टाइम हमारा तभी कम होगा जब हम ग्रेजुअली हर चीज की क्या करेंगे, प्रैक्टिस। और जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, वेन एवर यू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन, यूज टाइमर, यूज स्टॉप वॉच। एंड जैसे कि रेस होती है ना, रेस में हम चेक करते हैं हम कितने टाइम में 100 मीटर रेस क्रॉस कर ली, 200 क्रॉस कर ली। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टाइम लिमिट सेट करिए और उस टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू again increase your mark consistently. Second thing is right selection. Why I'm saying selection, 20 क्वेश्चंस PFRDA में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसकी वेटेज 25 मार्क्स है। सो ओनली 20 क्वेश्चंस आर देयर। अब इन 20 क्वेश्चन में हमें पहला कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है। सही चॉइस क्वेश्चन की आपके मार्क्स को बढ़ा देगी, राइट। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन द राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है, जनरली आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में पजल रख देते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं अरे अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है और इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं पजल में। और कई बार ऐसा होता है हम इसमें स्टक हो जाते हैं। जब स्टक हो जाते हैं देखते हैं अरे बहुत कम टाइम हो रह गया और एक हम पैनिक क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में, और जिससे हम आगे का पेपर बहुत अपना खराब कर देते हैं। तो इसलिए हमें पहले अपने हमेशा मार्क्स इंक्रीज करना चाहिए। और मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, हमारे छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, सी क्वेश्चन सिलेक्शन डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपके टॉपिक क्लैरिटी पे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपको लगता है कि हाँ, इफ आई एम 100% कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग दिस पजल, यू गो फॉर इट।
बट एग्जाम इन्वायरमेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करिए जिससे आपके मार्क्स गेन हो जाए. जैसे ही आपके 10 से 12 मार्क्स आप गेन कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई हो जाएगा, और उससे फिर आप बाकी क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो भी आपके 100% एक्यूरेसी पे बेस्ड हो जाए. एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्यूरेसी. हमने काम सब कर लिया, लेकिन अगर हमारे मार्क्स, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई फायदा नहीं हुआ उस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करने का. सो एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम्स विद प्रैक्टिस. और एग्जाम एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आई एग्जाम भी आपको देता है एग्जाम मोड ऑप्शन. सो जब भी आप हमारी साइट पे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, वहाँ एग्जाम मोड में आप जाके एग्जाम देंगे तो आपको वही एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. और जब एग्जाम एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी 100% रहेगी. सेकेंडली, एक टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके सारे वैरायटी ऑफ पैटर्न्स क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए. ठीक है, लेट्स से इफ आई से कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सारे हमारे स्टडी नोट्स में दे रखा है. आप स्टडी नोट्स पे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पे क्लिक करेंगे, वहां आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटी सारी कैटेगरी वाइज दे रखा है. उन सारे पैटर्न्स को कंप्लीट करिए और देन यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक. तो दिस इज अ स्मॉल स्ट्रैटेजी, टाइम, सिलेक्शन, एक्यूरेसी, टीएसए. सो इस टीएसए को अगर आप फॉलो करते हैं तो रीजनिंग में डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे. थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज कैटेगरी में इसको डिवाइड करा है. देखिए 3 कैटेगरीज हैं और 3 कैटेगरीज की वेटेज अलग अलग है. अगर मैं बेसिक कैटेगरीज की बात करूं तो मैंने इसमें इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को रखा है. कोडिंग डिकोडिंग कई बार थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है जब चाइनीज कोडिंग में थोड़ा सा हमारा हाई लेवल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें थोड़ा सा कभी कभी डिकोड करने में दिक्कत होती है. स्लॉग भी हमारी इजी कैटेगरी है अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, राइट. सो स्लॉग है तो कम टाइम देने वाले टॉपिक कौन से? इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, स्लॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग. ये हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारा टाइम कम लेते हैं और हमारे स्कोर, यानी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास, और इन 6 टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास अगर यहाँ पे 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये 15 क्वेश्चन हम अराउंड 7 to 8 मिनट्स में इसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है. और रेस्ट ऑफ द टाइम वी कैन ऑब्वियसली स्पेंड ऑन पजल एंड सिटिंग or input and output if it comes, and data sufficiency because it is time consuming. But no doubt if we solve one puzzle, so one puzzle would have 5 questions respective of it, and we can add on a good score in our examination. राइट. सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सीधे एग्जाम में जाके आप नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते. यू नीड टू इम्प्लीमेंट बिफोर हैंड इन वाइल गिविंग योर मॉक टेस्ट. डू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, गिव मॉक टेस्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग your topics. So I hope this reasoning mantra would help you in increasing your reasoning marks. So stay to iExamB, which prepare 50% faster. Do subscribe our channel, hit the bell icon, and do download our app. Thank you for your time.